धागा जो भाई की कलाई पर बंधकर बहन की भावनाओं का कवच बन जाता है। यह कोई साधारण धागा नहीं है, ये धागा है आस्था का, परंपरा का और प्यार की अमिट डोर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन से जुड़े कुछ सवाल जो कि इस त्योहार को गहराई देते हैं। पहला सवाल, हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? तो जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब, और ये जवाब हमारे किससे जुड़े हुए हैं? पौराणिक कथाओं से। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो राजा बलि थे वो क्या थे? दैत्यों के राजा बलि जो थे वो अपनी दानवीरता से बहुत जाने जाते थे। वो अपनी दानवीरता के कारण प्रसिद्ध थे। तो उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु क्या करते हैं? वामन का अवतार कर भगवान विष्णु जाते हैं राजा बलि के पास और राजा बलि से क्या कहते हैं कि मुझे दान में 3 पग भूमि चाहिए। तो वो क्या करते हैं? दैत्यों का जो राजा बलि होता है वो उनकी शर्त को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो अपनी दानवीरता से प्रसिद्ध था। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जी पहचान जाते हैं भगवान विष्णु को कि भगवान विष्णु वामन का रूप करने आए हैं और राजा बलि की परीक्षा ले रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं बलि को कि राजा बलि को समझाते हैं कि आप दान देने से इनकार कर दीजिए। लेकिन राजा बलि अपनी दानवीरता के कारण क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो राजा बलि क्या कहते हैं? उस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान को कहते हैं कि आप दान में जो भी कुछ मांगोगे मैं दूंगा। तो भगवान क्या करते हैं? अपना स्वरूप बड़ा बनाते हैं। जो वामन का जो छोटा रूप था उससे अपने असली स्वरूप में आते हैं और भगवान क्या करते हैं? एक पग में तो वो पाताल को नाप लेते हैं और एक पग में वो स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं। और जैसे ही तीसरा पग रखने को आते हैं तो बलि क्या कहता है? बलि पहचान जाता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो राजा बलि क्या कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। तो राजा बलि के सर पर भगवान जैसे ही पांव रखते हैं तो भगवान विष्णु जो है राजा बलि की इससे दानवीरता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि हे राजा बलि, मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम जो भी मांगो मैं दूंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? राजा बलि को वरदान देते हैं और राजा बलि कहते हैं कि यदि आप मेरी दानवीरता से इतने ही प्रसन्न हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं आपको रात दिन अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने निकट रखना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु को क्या करना पड़ता है? राजा बलि की बात माननी पड़ती है। और जैसे ही राजा बलि पाताल लोक में जाते हैं तो भगवान विष्णु को भी उनका द्वारपाल रहकर बनना पड़ता है राजा बलि के यहाँ। और इधर जो हमारी लक्ष्मी माता है वो काफी दिनों से परेशान हो जाती है कि भगवान विष्णु को तो राजा बलि ने क्या बना दिया है? द्वारपाल बना दिया है। और माता लक्ष्मी परेशान होती है। तो इस पर नारद जी के पास जाती है। तो नारद जी माता लक्ष्मी को कहते हैं कि आप ऐसे करो, जो दैत्यों के राजा बलि है तो आप भाई बना लो। जो श्रावण की पूर्णिमा आने वाली है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन आप क्या करो? राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधकर और उनमें उनसे क्या करो कि उपहार स्वरूप आप भगवान विष्णु को मांग लो। तो इस प्रकार हमारी जो माता लक्ष्मी है वो कहाँ जाती है? राजा बलि के पास जाती है और उनको क्या करती है? रक्षा सूत्र बांधती है। अब जब रक्षा सूत्र बांधती है तो राजा बलि उपहार में तो कुछ देंगे ना। तो माता लक्ष्मी को जैसे ही उपहार का कहते हैं तो राजा बलि से माता लक्ष्मी क्या मांगती है? भगवान विष्णु को मांग लेती है। जब भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी मांग लेती है उपहार स्वरूप, तब वो क्या होते हैं? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वहाँ से छूट जाते हैं। और इस प्रकार जो रक्षाबंधन का पहला त्योहार किसने मनाया था? माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को प्राप्त किया था। इस प्रकार हमारी माता लक्ष्मी युक्ति लगाकर क्या करती है? राजा बलि को अपना भाई बनाकर क्या करती है? रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान विष्णु को स्वर्ग लोक में लेके जाती है। तो उसी दिन से क्या होता है? ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है भाई के। तो उसी समय से हम क्या करते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो दूसरी पौराणिक कथा है हमारे देवराज इंद्र की।
देवराज इंद्र में और असुरों में जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, तो क्या होता है कि देवराज इंद्र आशंका से घिरे रहते हैं कि मेरी हार हो जाएगी। तो इस हार से चिंतित होकर वो जाते हैं किसके पास? इंद्राणी के पास। तो इंद्राणी एक युक्ति निकालती है। वो क्या करती है? एक रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके भगवान इंद्र को देती है कि श्रावण मास की जब पूर्णिमा आए तब आप क्या करना, पंडितों से ये धागा, ये रक्षा सूत्र अपनी बाह पे बंधवा लेना और आपकी युद्ध में क्या होगी? विजय होगी। तो इस प्रकार श्रावण मास की जब पूर्णिमा आती है तो देवराज इंद्र क्या करते हैं? पंडित से वो अभिमंत्रित किया हुआ रक्षा सूत्र अपने बांधते हैं। तो भगवान इंद्र की क्या होती है? इसमें जीत हो जाती है। तो तभी से हम क्या करते हैं? प्राचीन काल से ये रक्षा सूत्र अपने भाई के बांधते हैं। इस रक्षा सूत्र से जब भगवान इंद्र की रक्षा होती है तो ये क्या बन जाता है? ये रक्षा सूत्र एक आस्था और विश्वास का बंधन बन जाता है। तभी से बहनें क्या करती है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन एक रक्षा सूत्र लेके अपने भाई के बांधती है और ये भावनाओं का कवच बन जाता है। ये बहनों की आस्था और विश्वास का कवच बन जाता है जो कि भाई की कलाई पर बंधता है। और क्या होता है? उससे भाई की रक्षा होती है और बहनों के मन में ये विश्वास होता है कि हमारा भाई जो है वो दीर्घायु होगा, उसको आरोग्य की प्राप्ति हो। पौराणिक कथाओं के इसी क्रम में तीसरी कथा है हमारे भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं शिशुपाल को मारने के लिए, तो उस समय वो क्या होता है कि उनकी जो उंगली है वो कट जाती है। जब उनकी उंगली कटे हुई देखती है द्रौपदी, तो द्रौपदी झट से आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर भगवान कृष्ण के उंगली के बांध देती है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? द्रौपदी को एक वचन देते हैं कि जिस प्रकार तुमने ये बंधन बांधा है, मैं भी एक दिन क्या करूँगा? तुम्हारे इस बंधन की लाज रखूंगा। भगवान कृष्ण द्रौपदी को वचन देते हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो उसके चीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं और उसका चीर हरण नहीं होने देते हैं। आप जानते हो कि महाभारत काल में क्या हुआ था? जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो वो चीर भगवान कृष्ण का जैसे ही नाम लेती है तो भगवान अपने वचन के मुताबिक क्या करते हैं? उस चीर को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार ये तीनों कथाओं से जुड़ी हुई है हमारे रक्षाबंधन के त्योहार की कथाएं। तो इसी प्रकार हम पौराणिक परंपराओं के हिसाब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमारी आस्था और विश्वास का बंधन है और रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। इसे बड़े ही प्रेम पूर्वक, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। सभी को एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।